तो आ चुके हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? 2025 क्लास 12 सामान्य हिंदी का आज ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड है 302 HM। ठीक है, तो जितने भी सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, इस वीडियो को बने रहें, इस कोड के पेपर को पूरा हमारे साथ देखें कि क्या क्या चीज़ें क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। और जो आगे एग्जाम देने वाले 2026 उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप भी बने रहें। ठीक है, आइए अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो करके जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आगे भी आने वाले पेपर्स आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी 2025 का ये क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको पता है MCQs आते हैं। आइए एक एक MCQ को आंसर करते हैं। फर्स्ट आपका पूछा गया है कि छंद वर्णन की महिमा के लेखक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो छंद वर्णन की महिमा के लेखक आपके स्टूडेंट्स कौन से? सदल मिश्र है, लालू लाल है कि गंग की राम प्रसाद निरंजन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम प्रसाद निरंजन। ठीक है, राम प्रसाद निरंजन इसका सही उत्तर है। क्लियर। सेकेंड है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है स्टूडेंट्स। वर्तमान युग में कौन सी हिंदी गद्य की भाषा है? भोजपुरी भाषा है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली की अवधि है? तो वर्तमान युग में जो भाषा है वो खड़ी बोली है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये ठीक है। चलिए उसके बाद है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक है। पूछा गया है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक के आगे हैं धर्मवीर भारती की माखनलाल चतुर्वेदी की कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। तो स्टूडेंट्स ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हमारे आगे जी है। क्लियर। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हमारे राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं, ये सभी नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है कि हरिवंश परसाई एक ख्याति लब्ध लेखक है स्टूडेंट्स। ठीक है, किसके? यात्रावृत्त के, समीक्षा के, जीवनी साहित्य के कि व्यंग विधा के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है व्यंग विधा के स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपने सही ज़्यादातर MCQ सही किया होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में पूछा गया है पहला MCQ की निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति को मूल। यह काव्य पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, भारतेंदु हरिचंद की है कि मैथिली शरण गुप्त की है कि सोहन लाल द्विवेदी की है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम लोग सही किए होंगे। भारतेंदु हरिचंद की ये स्टूडेंट्स क्या है? काव्य पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ताड़ सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा स्टूडेंट्स? ठीक है, किसने कहा ताड़ सप्तक के कवियों को कि ये तो राहु के अन्वेषी हैं? क्लियर। तो पहला ऑप्शन है कि धर्मवीर वाप्ती, दूसरा है नामवर सिंह ने, तीसरा है प्रभाकर माचवे ने, चौथा है कि सचिंदा नंद हरि हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने। तो स्टूडेंट्स इसका सही है हमारा सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इन्होंने स्टूडेंट्स बोला था ताड़ सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स पूरा पेपर देख कर जाइएगा। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना क्या है स्टूडेंट्स? भारत भारती है, विदेही वनवास है कि उर्वशी है कि गुंजन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है विदेही वनवास। ठीक है, ये है आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रगतिवाद कवि नहीं है स्टूडेंट्स? तो इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है आपको बताना है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन की गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके नागार्जुन भी प्रयोगवादी कवि हैं, त्रिलोचन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल स्टूडेंट्स यही हमारे स्टूडेंट्स प्रयोगवादी कवि नहीं है, बाकी ये हमारे प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद हमारा पांचवा लास्ट MCQ प्रकृति के सुकुमार है स्टूडेंट्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी की जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति के सुकुमार आपके सूर्यकार, जी हाँ, त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए ना, प्रकृति में क्या है? सूरज है, यानी सूरज से सूर्यकांत जी हमारे हैं। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार। चलिए अब हमारा MCQ खत्म होता है। अब आते हैं आपके गद्यांश। ठीक है, गद्यांश भी बहुत आसान हर एक सेट में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल ये गद्यांश पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अथवा में आपको दिया है नेक्स्ट दूसरा गद्यांश, देख सकते हो ये वाला। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, और एग्जाम में गद्यांश आसान आते हैं स्टूडेंट्स।
आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा जो आगे देने वाले एग्जाम। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद हमारे आते पज्ञांश। इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा जो एग्जाम देने वाले पज्ञांश स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो पूछे गए एग्जाम में 2000 हाल ही में ही पीछे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए उनको अच्छे से ज़्यादा पढ़ें आप सभी जो आगे एग्जाम देने वाले, ठीक है। पज्ञांश को, गद्यांश में तो बस 3 चैप्टर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। भाषा, आधुनिकता, अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, अच्छे से बस 3 चैप्टर को पढ़ना है गद्यांश में। लेकिन जो पज्ञांश है ना, इसमें स्टूडेंट 4 चैप्टर है, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छे से पूरा पज्ञांश हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ना है जो आगे देने वाले हैं। 1 मिनट हम उन्हें बता दें स्टूडेंट्स जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उन चैप्टर के नाम। जैसे स्टूडेंट 4 चैप्टर है पज्ञांश में जो आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है जो आगे एग्जाम देने वाले। पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका पवन द्वितीय का केकई का अनुतप, ठीक है। उसके बाद है आपका नौका विहार, ठीक है, एंड श्रद्धा मनु। ये 4 चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। आपने देखा ना, ये एक पज्ञांश पूछा गया है, पहला सवाल है, और उसके बाद ये सवाल पूछे गए हैं। अथवा में दिया गया एक और इस रेटिंग ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और आपका एग्जाम कैसा गया जो अभी हाल ही में देकर आए, आप सभी कमेंट में एक बार बताइएगा जरूर कैसा गया एग्जाम। बहुत अच्छा गया ना, कमेंट में जरूर बताएं, जिससे और भी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले कि नहीं एग्जाम उनका गया तो हमारा भी अच्छा जाएगा, उन्हें लगे कि नहीं भैया लोग का मस्त गया तो हमारा भी मस्त जाएगा। बस इसलिए कमेंट जरूर करके जाइएगा कैसा गया आपका एग्जाम, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके देखेंगे साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखनी है आप सभी को स्टूडेंट्स। जो भी आपको आ रहा एक उठाइए और लिख दीजिए। क्लियर, भले इसमें जीवन परिचय नहीं पूछा है, लेकिन आप स्टार्टिंग करेंगे तो जीवन परिचय से ही करेंगे। जीवन परिचय आपको 4 लाइन में समाप्त कर लेना है। जी हाँ, 4 लाइन में। आप सभी जानते हो कि जो नए उनको बता दे, 4 लाइन में लिख देना है कि क्या नाम है, माता पिता क्या नाम, कहाँ जन्म लिए हैं, कब जन्म लिए हैं, ठीक है, शिक्षा कहाँ पर थी और मृत्यु कहाँ पर हुई स्टूडेंट्स, बस। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखिए आप सभी 8 लाइन लिखिए। उसके बाद कृतियाँ डालकर उनकी कृतियाँ लिख दीजिए स्टूडेंट्स 2-3 लाइनों में। और आपको 80 शब्द ही लिखना है। 80 शब्द मतलब समझ रहे हैं आप सभी कि आपने 1 पेज भर दिया ना, एग्जाम का 1 पेज भी भर दिया ना तो बस काफ़ी है। लेकिन आप देखना आप 1.5 पेज हो जाएगा आप लिखोगे तो, ठीक है, समझ रहे हैं, तो बहुत है, समझ गए। आइए उसके बाद इसी तरह इसमें भी करेंगे। 4 लाइन में जीवन परिचय, 8 लाइन में साहित्यिक परिचय, 3 लाइन में कृतियाँ, खत्म। 80 शब्द से ज़्यादा ही हो जाएगा भाई, 90 या 100 हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए कि नंबर नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके कहानी वगैरह स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहादुर या पंचलाइट कहानी जो आपको आ रहा होगा, आपको 80 शब्द में ही लिखना है, यानी कि 1.5 पेज से ज़्यादा मत जाइएगा। 1.5 पेज से कम हो जाए, 1 पेज हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो आगे बहुत चीज़ें आपसे छूट जाएंगी परीक्षा में, ठीक है, ध्यान रहे इस बात को स्टूडेंट्स। आइए जो नए हैं भाई वो जरूर जुड़ जाए सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस तरह के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास 12 11 से रिलेटेड चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी जो आपको कोई और वीडियो में कोई भी नहीं बताने वाला, ठीक है। आइए उसके बाद सौपति खंड काव्य यहाँ पर दिया गया है, जिस भी जिले से आप सभी आपको करना होता है। 5 नंबर ये फिक्स होता है। कहानी, खंड काव्य स्टूडेंट्स, ठीक है, कहानी हो गया, खंड काव्य हो गया, इन सभी से नंबर एकदम फिक्स रहते हैं। क्लियर, तो इनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है आपको। जो भी आपका होगा आप चुनकर आप उसको करेंगे पेपर में, ठीक है। उसके बाद संस्कृत खंड पे आएंगे। संस्कृत में स्टूडेंट्स आपका देखिए यहाँ पर गद्यांश देता है। पहले क्या देता है, संस्कृत वाले खंड में एक गद्यांश देगा, फिर क्या देगा, श्लोक देगा। ये 2 चीज़ें गद्यांश की चैप्टर से आता है। जो पढ़े हुए हैं उनको पता है संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर से ही गद्यांश हर एक पेपर में पूछा जाता है, हर एक साल देखा गया है, ठीक है। तो उसी चैप्टर को आप सभी पढ़ें, जो भी गद्यांश है उस चैप्टर में उसको अच्छे से पढ़ लें, और हमेशा पेपर में आएगा उन्हीं चैप्टर में से। अथवा में दिया गया है एक तो उन्हीं में से आएगा। क्लियर, आपको हिंदी में लिखना है इसका अर्थ है, और साथ में संदर्भ भी लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 + 5 2 नंबर किसका मिल रहा है, संदर्भ का स्टूडेंट्स। तो आपको संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखने आता है ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा महत्तम पाठ से लिया गया। इस तरीके से आप लिखते हो संदर्भ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप सभी को। भले ही हम आपको आंसर नहीं बता रहे, क्योंकि आंसर तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, बुक्स में, ठीक है, कहीं भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको हम बताते रहे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा जो आपको बहुत लोग नहीं बताते और आपको कहीं
जो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है पेपर से पहले पढ़ने के लिए, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे श्लोक, देखिए श्लोक आपको पूछा गया है, इसमें भी स्टूडेंट्स आपको ससंदर्भ अनुवाद लिखना है। क्लियर। चलिए, सुभाषी रत्नानी चैप्टर है ना, उससे श्लोक आपका हर साल आता है, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो देने वाले एग्जाम आगे, ठीक है। सुभाषी रत्नानी नाम सुना ही होगा और याद भी रखिएगा, पेपर से पहले सुभाषी रत्नानी का पढ़ना है हमें, सारे महत्वपूर्ण श्लोक, ठीक है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स आपका ग्रामर शुरू होगा और एक अपठित गद्यांश आता है ना, वो तो बिना पढ़े आप आंसर दे देंगे पेपर में, ठीक है। आप व्याकरण पे जाइए, अब नेक्स्ट सेक्शन व्याकरण। पहला मुहावरा पूछा गया है, नाक का बाल होना, टोपी उछालना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पड़े फारसी बेचे तेल, ठीक है। देखिए एक आपको करना है, जैसे टोपी उछालना हम बता रहे, टोपी उछालना मतलब अपमान कर दिया आप सभी ने, भाई कोई टोपी पहना है, आप टोपी जाकर उछालो, मतलब कि आपने अपमान कर दिया ना उसका, अच्छा खासा टोपी पहना हुआ था, आपने अपमान कर दिया, ठीक है। और वाक्य प्रयोग आपको लिख देना है, एक मित्र ने टीचर की बात ना मानकर टोपी उछाले, मतलब उनका अपमान कर दिया, उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। अपठित गद्यांश आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप एक सॉल्व करके देखो, 3 सवाल है, इन्हीं में आंसर है, पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, इस तरह ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो, ये आप क्या ही बताया जाए, इतना आसान तो है पहले से, उसमें भी अथवा दिया हुआ है, अब तो पार्टी तो बनती है, ठीक है इस बात पे। आइए उसके बाद स्टूडेंट्स आपके 2-3 MCQ और पूछे गए व्याकरण संबंधित, जैसे फर्स्ट है तरंग तुरंग, इसका अर्थ आपको बताना है। तरंग मतलब स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा, लहरी होगा ना, तो इसका आंसर बी सही है ना। उसके बाद कंकाल मतलब क्या होता है, कंकाल मृत शरीर नहीं, ढांचा हाँ हो सकता है, अस्थि भी होता है स्टूडेंट्स, हड्डी भी होता है, अब कौन सही। उसके बाद दूसरा देखो कंगाल, कंगाल गरीब नहीं, गरीब के पास भी पैसा होता ही है। निर्धन मतलब जिसके पास पैसा ही ना हो, कंगाल मतलब उसे कहोगे ना जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है भाई, ठीक है। तो अस्थि और निर्धर, यही स्टूडेंट्स करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए हमसे तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 सही अर्थ लिखिए, कोई भी एक शब्द उठाइए 2 अर्थ लिख दीजिए। जैसे ताज का 2 अर्थ हो गया, प्यारा, मित्र, और भी होता है पिता होता है। उसके बाद पूछे गए वाक्यांशों का एक शब्द आपको लिखना है, ठीक है, एक शब्द में। जैसे उपकार, मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, वो क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है। बहुत अधिक बोलने वाला कौन होता है, वाचाल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है आपको, बहुत ही इजी होता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है। जैसे प्रांजल सिवाय और प्रवेक आएगा, नहीं ये थोड़ी, प्रांजल सिवाय और प्रवेक आएंगे, ठीक है। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, नहीं रमेश पुस्तक पढ़ता है, ऐसे केवल एक प्रश्न मात्र का उत्तर दो, इसको आप शुद्ध करेंगे, लिखेंगे और बेहतरीन तरीके से कि केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, मस्त एकदम, ठीक है। उसके बाद है भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, ठीक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है स्टूडेंट्स, ये भी सही है, वैसे इसमें शुद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, करना लेकिन आपको 2 ही है, आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको शुद्ध कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रथ छंद अलंकार पूछे गए स्टूडेंट्स, जो कि सभी पढ़ के जाते हैं, और कौन कौन सा रथ छंद अलंकार पढ़ना है आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आप सभी नए हो जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, बाकी सारी चीज़ें तो हम बता दिए, अगर पूरा हिंदी के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, केवल 12th हिंदी से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपके हिंदी से रिलेटेड जो भी नए स्टूडेंट्स है, हिंदी से रिलेटेड आपके पूरे के पूरे डाउट खत्म उस वीडियो से, गारंटी इस बात की। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे, आपका पत्र लेखन आया हुआ है, जो भी पत्र आपको आ रहा हो कर दीजिए। जैसे सफाई हेतु पत्र आता है स्टूडेंट्स, आपका ऋण हेतु पत्र आता है, आप कॉलेज में किसी स्कूल में आप काम करना चाहते हो या काम मतलब वहाँ पर पढ़ाना चाहते हो, प्रबंधक बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, अध्यापक बनना चाहते हो, उससे रिलेटेड पत्र आता है। 3 चीज़ें, 3 पत्र हमने बताया, सफाई हेतु, बैंक से ऋण हेतु, और किसी विद्यालय में आप काम करना चाहते हो, चाहे वो प्रबंधन का हो चाहे वो टीचर का हो, पत्र लिखिए। ये 3 पत्र, एक यहाँ पर पूछा गया है कि आप स्टूडेंट्स इस पद पे काम करना चाहते हो एक कॉलेज में, ठीक है, प्रबंधक के पद पे, और उसके लिए आपको
पत्र लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा आगे, अथवा में ये भी दिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका निबंध आ गया 9 नंबर का। यहाँ पर जो भी आपको निबंध आए अच्छे से हेडिंग बनाकर कम से कम 5 हेडिंग्स बनाएं अच्छे से, और 3 से 4 पेज आप लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कोई शब्द सीमा नहीं बोला गया है, आपको जितना लिखना है लिखे, 3 पेज 4 पेज लिखे अच्छे से, ठीक है। जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, अगर हेडिंग नहीं रहा ना तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, आधा नंबर आपको मिलेगा, ये आप लिख लो। हेडिंग बने, भले ही आप 2 पेज लिखो लेकिन हेडिंग बना के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, चलिए तो ये पेपर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, जो देकर आए और जो देंगे आगे उनका भी बहुत ही बेहतरीन जाएगा। बस आप सभी हमसे जुड़े रहें सब्सक्राइब करके इस चैनल को, और हमारा जो मेन चैनल है जानते होंगे एजुकेशन शस्त्र, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आप जाकर उस चैनल से भी जरूर जुड़ जाए। 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए लगातार हम काफ़ी 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाए अगर आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं स्टूडेंट्स। कैसी रही आज की वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बेल आइकन प्रेस कर ले, आगे आने वाले पेपर इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, यहाँ पर मिलेगा पूरा पोस्टमार्टम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के पेपर्स भी आप बेहतरीन दीजिएगा, ठीक है, मचा दीजिएगा। एग्जाम में गैप वगैरह अच्छा मिला है हफ्ते का, एक हफ्ते का, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का, तो उसको न्यूट्रलाइज करें, मचा दीजिए इस 2025 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।